सो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे आईडी लेके आया हूँ जो 2017 में ज्ञान भाई और सुनीता के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे और उन्हीं के साथ हमेशा गेम खेला करते थे। बट जैसे ही ज्ञान भाई और सुनीता का चैनल ग्रो हुआ तो इन्होंने इन दो बंदों के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद इनका दोस्ती टूट गया। और यहाँ पे एक बंदा तो ऐसा है जिसका अगर आप लोग लेवल देखोगे तो एकदम से शॉक रह जाओगे। जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोग ये वाला क्लिप देख लो जो कि 2017-18 का क्लिप है जिसमें कि सुनीता सभी बंदों को कस्टम खिला रही थी। और अब यहाँ पे आप लोगों को जो सागर नाम का बंदा दिख रहा है ना, ये सुनीता का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हुआ करता था क्योंकि इसका गेम प्ले बहुत ही तगड़ा था। अगर यकीन नहीं होता तो यहाँ पे देख इसका यूआईडी यहाँ पे सर्च कर लिया है और देखने को मिलता है कि बंदा ऑफलाइन है। अब इसका ऑफलाइन होने का रीजन बहुत ही बड़ा है, मतलब कि ये बंदा परमानेंटली ऑफलाइन हो चुका है, यानी कि इसका आईडी पूरी तरीके से बैन हो चुका है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 82 लेवल का आईडी कैसे बैन हो सकता है। किसी को लग रहा होगा कि ये बंदा बांग्लादेश सर्वर में चला जा चुका है और किसी किसी को लग रहा होगा कि इसका आईडी हैक यूज करने की वजह से बैन हो चुका है। लेकिन मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बंदा हमारा इंडियन सर्वर का है और इसने कोई भी हैक यूज नहीं किया था, बट फिर भी इसका आईडी गरीना ने बैन कर दिया। अब इसका मैं आप लोगों को प्रॉपर रीजन बताऊंगा। तो हुआ ये था कि सागर बहुत पहले से ही गेम खेलते हुए आ रहा था और उसको गेम खेलने में बहुत ही मजा आता था एंड वो दिन रात सिर्फ गेम ही खेला करता था। और तब सीजन 1 का इलाइट पास भी नया नया आया था। आपसे अंदाजा लगा सकते हो कि सागर ने बहुत पहले से ही गेम खेलना स्टार्ट किया था और जब भी वो गेम खेलता था तो अपने गाँव के सारे बंदों को दिखा दिखा के गेम खेलता था क्योंकि वो लोग भी सागर का गेम प्ले देखना बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन सीजन 1 का इलाइट पास आ गया और सागर के गांव के जितने भी बंदे थे सभी लोगों ने सीजन 1 का इलाइट पास निकाल लिया। और जैसे उन्होंने सीजन 1 का इलाइट पास निकाला तो वो लोग आके सागर को भी कहने लगे कि तू भी निकालना। बट सागर के पास उतना पैसा ही नहीं था जितना पैसा में वो इलाइट पास खरीद पाए। तब सागर मनी मन सोचने लगा कि अगर मैं अपने रिलेटेड के घर में जाऊंगा तो वो लोग मुझे आते समय कुछ ना कुछ पैसा तो दे ही देंगे। फिर सागर अपने मम्मी पापा को बिना बताए अपने मामा के घर में चला गया और वहाँ पे पहुंचते ही मैं घर जाऊंगा कहने लगा। तब सागर को ऐसा कहते देख सागर के मामा सागर को कहने लगे कि तुम अभी अभी तो आए हो और जाने की बातें कर रहे हो, क्या हुआ? तब सागर कुछ भी नहीं कह पाया और एकदम शांति से बैठा रहा। फिर सागर के मामी आई और वो कहने लगी कि क्या हुआ, घर में बता के तो आए हो ना? तब सागर कहता है हाँ बता के आया हूँ। और फिर सागर की मामी कहती है अरे बता के आए हो तो आज का दिन यहीं पे रुक जाओ। लेकिन सागर को लग रहा था कि वो सीजन 1 का इलाइट पास आज ही चला जाएगा, इसीलिए वो मैं घर जाऊंगा कहने लगा। तब सागर के मामा को भी थोड़ा सा गुस्सा आया और वो सागर के मम्मी को कॉल लगा के पूछने लगे कि तूने यहाँ भांजा को क्यों भेजा है, ये तो अभी जाऊंगा कह रहे। तब इतना सुनने के बाद सागर की मम्मी एकदम से दंग रह जाती है और सागर को वापस घर आने को कहती है। फिर सागर मनी मन सोचते हुए निकलता है कि कब मुझे मामा जी पैसा देंगे और मैं यहाँ से जाऊंगा। मतलब भाई बचपन में सभी के साथ ऐसा होता है। लिटरली भाई आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम किसी भी रिलेटिव के घर में जाते थे तो आशा करने लगते थे कि कब मुझे ये लोग कितना पैसा देंगे। तो सागर के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। लेकिन मामा जी थोड़ा गुस्सा थे तो सागर को उन्होंने 1 रुपए पैसा नहीं दिया। फिर सागर काला मुला आके अपना घर आता है तो अपनी मम्मी का 2-4 थप्पड़ खाता है। और फिर ये बात जैसे सागर के पापा ने सुना तो सागर को मारते हुए वो कहने लगे कि तू क्यों गया था मामा के घर, ये तो बता। लेकिन सागर कुछ भी नहीं कह पाता है और कहेगा भी क्या जबकि उसको 1 रुपए नहीं मिला। फिर ऐसे ही करते करते वो इलाइट पास भी चला गया एंड तब सागर मनी मन सोचने लगा कि मुझे कहां से फ्री डायमंड मिल सकता है। फिर सागर गया यूट्यूब देखने और यूट्यूब देखते देखते सागर को सुनीता का लाइव स्ट्रीम मिला जिसमें कि सुनीता डायमंड गिव अवे कर रही थी। तब सागर ने भी सुनीता को बहुत सारा कमेंट किया कि मुझे डायमंड दे दो ऐसा बोल के, बट सागर को कोई डायमंड नहीं मिला। एंड फिर कुछ दिन बाद सागर देखता है कि सुनीता सबको कस्टम खिला रही है और तब कस्टम एकदम ही नया नया आया था तो सभी बंदे कस्टम के लिए मरते थे। फिर सागर भी रोज सुनीता का कस्टम खेलने जाने लगा। तो एक दिन सुनीता ने सागर का गेम प्ले एकदम ही अच्छे तरीके से देखा और वो कहने लगे कि ये बंदा बहुत ही अच्छा खेलता है तो यही बंदा कस्टम जीतेगा। बट लास्ट में सागर मर जाता है। लेकिन फिर भी सुनीता सागर को अपने ग्रुप में बुलाती है और सागर का तारीफ करने लगती है। फिर तारीफ सुन के सागर सुनीता को डायमंड मांगने लगता है तो सुनीता सागर को समझाते हुए कहती है कि भाई कोई भी डायमंड लेके प्रो नहीं बनता है बल्कि गेम प्ले से प्रो होता है और तुम्हारा गेम प्ले बहुत ही अच्छा है तो तुम बहुत ही ज्यादा प्रो हो। तब सागर ने भी ठान लिया कि अब मैं बिना टॉपअप किए ही गेम खेलूंगा और सबसे ज्यादा प्रो बन के दिखाऊंगा। फिर सागर गेम खेलते गया और जब उसकी 70+ लेवल हो गई तो सागर ने खुद के पैसे से थोड़ी बहुत टॉपअप करना भी शुरू किया। फिर ऐसे ही करते करते सागर ने अपनी आईडी को बहुत ज्यादा ही रियर बना दिया। मतलब कि उसके पास पहले से ही बहुत पुराने आइटम थे तो उसका आईडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा रियर था। लेकिन उसका रियर आईडी देख के बहुत सारे बंदे जलने लगे और उन्हीं में से कुछ बंदे सागर का बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गए जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे एंड वो हमेशा कहते थे कि सागर भाई तुम भी हमारे साथ गेम खेलो ना। तो सागर भी उन्हीं के साथ गेम खेलता था। फिर एक बंदे के साथ सागर की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। मतलब कुछ ही महीने पहले की बात है। तब वो बंदा सागर को कहता है कि भाई कुछ दिन के लिए तू मेरा आईडी खेल के थोड़ा सा केडी बढ़ा देना, तब तक मैं तेरा आईडी खेल दूंगा। फिर सागर ने भी अपना आईडी उस बंदे को दे दिया। फिर जैसे ही विश्वास करके सागर ने अपना आईडी उस बंदे को दे दिया तो उस बंदे ने सागर की आईडी पे हैक लगा के छोड़ दिया। और जैसे उस बंदे ने हैक लगाया
आया तो वो बंदा आके सागर को कहने लगा कि सागर भाई मुझे नहीं पड़ा ना यार केडी वेडी, तुम अपना आईडी लो और मुझे मेरा आईडी वापस कर दो। तब सागर ठीक है क्या के उसे उसका आईडी वापस कर देता है और अपना आईडी जैसे ही लॉगिन करता है तो उसे देखने को मिलता है कि उसका आईडी कब का बैन हो चुका है। मतलब कि भाई लिटरल यार 82 लेवल का आईडी चला गया, तो सोचो कितना बुरा लगा होगा। सो ये तो रहा सागर का स्टोरी। एंड अब मैं आप लोगों को ज्ञान भाई का एक ऐसा फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ जो कभी ज्ञान भाई से बहुत ही उम्मीद लगा के बैठा था, लेकिन उसको कहाँ पता था कि ज्ञान भाई कभी उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसका 2017 वाला ये वाला क्लिप देख लो, जो कि बंदा ज्ञान भाई के साथ एकदम ही मजे में गेम खेल रहा है। एंड यहाँ पे हुआ ये था कि ज्ञान भाई जब लाइव कर रहे थे तब अजय यानी कि अजय सिंह भी ज्ञान भाई का लाइव स्ट्रीम देख रहा था, और जब ज्ञान भाई ने सबको ग्रुप में आने को कहा तो अजय सबसे पहले ग्रुप में घुस गया, जिसके बाद अजय भी ज्ञान भाई के साथ मिलकर गेम खेलने लगा। और यहाँ पे ज्ञान भाई मर जाते हैं, बट जिस बंदे ने ज्ञान भाई को मारा था उसको अजय मार देता है। तो अब मैं आप लोगों को इसका प्रोफाइल दिखा दूंगा, जिसको देखने के बाद आप लोग एकदम से शॉक रह जाओगे, क्योंकि इतना नूब बंदा कैसे इतना प्रो बन सकता है। यहाँ पे देखो बंदा सिर्फ 5 घंटे पहले अपना आईडी ओपन करके गया है। वैसे इसने गेम खेलना कब का छोड़ दिया है, बस इसको अपना आईडी कभी कभी देखने का मन करता है तो ये कभी कभी अपना आईडी ऐसे ओपन करके देख लेता है। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस बंदे के पास एशियन स्कार्फ है, ब्रेक डांसर बंडल है, वो कैसे गेम छोड़ सकता है। तो मेरे भाई इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तो हुआ ये था कि अजय ज्ञान भाई को पहले बिल्कुल भी नहीं जानता था, बस एक दिन ऐसे ही इसको लाइव स्ट्रीम मिल गया तो ये उसी दिन से ज्ञान भाई का लाइव स्ट्रीम देखने लगा, क्योंकि इसको बहुत ही मजा आता था और कभी कभी ज्ञान भाई के साथ खेलने को भी मिलता था। तो ये सिर्फ ज्ञान भाई का ही लाइव स्ट्रीम का वेट करता था। फिर एक दिन जैसे ये बंदा ज्ञान भाई के साथ गेम खेलने लगा तो ज्ञान भाई को इसका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आया और वो कहने लगे कि भाई तेरा गेम प्ले बहुत ही अच्छा है, क्या तू पीसी में खेलता है। तब अजय कहता है नहीं भाई मैं एक मोबाइल प्लेयर हूँ। और ये सुनते ही ज्ञान भाई पूरा इंप्रेस हो जाते हैं। देन फिर इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन जाते हैं। फिर दोनों ही कभी कभी साथ में गेम खेलने लगे, लेकिन जैसे ही ज्ञान भाई की लाइफ में राइस्टार आया तो ज्ञान भाई अजय को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने लगे। हाँ ये बात अलग है कि अजय के बुलाने पर ज्ञान भाई आते थे, लेकिन खुद कभी भी ज्ञान भाई नहीं बुलाते थे। फिर एक दिन अजय सोचता है कि मुझे भी अब यूट्यूब चैनल बनाना है तो मैं ज्ञान भाई से थोड़ी बहुत जानकारी ले लेता हूँ। तब अजय अपने ग्रुप में ज्ञान भाई को बुला के पूछने लगता है कि ज्ञान भाई मुझे भी एक यूट्यूबर बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूँ। तब ज्ञान भाई अजय को ऐसा वैसा बोल के थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। देन फिर अजय अपना यूट्यूब चैनल खुद ही बना लेता है। और जब अजय ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो ज्ञान भाई ने कहा था कि मैं तेरा भी चैनल प्रमोट कर दूंगा, और वो कर भी देते, क्योंकि यार ज्ञान भाई बहुत ही दिलदार आदमी है। ना जाने उन्होंने इस कम्युनिटी में कितने बंदों को यूट्यूबर बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है वो अजय का चैनल भी प्रमोट कर देते हैं और उसे भी एक अच्छा खासा यूट्यूबर बना देते हैं। बस जैसे जैसे राइस्टार फेमस होते गया वैसे वैसे ज्ञान भाई अजय को इग्नोर करते गए, लेकिन फिर भी अजय अपना यूट्यूब चैनल पे ये उम्मीद लेके वीडियो डालते गया कि मुझे कभी ना कभी तो ज्ञान भाई प्रमोट कर ही देंगे। बट कुछ दिन बाद वो अपना फ्रेंड लिस्ट चेक करता है तो ज्ञान भाई ने उसको कब का अनफ्रेंड कर दिया था। तब अजय को इतना बुरा लगा कि वो रो पड़ा और मनी मन सोचने लगा कि शायद मैंने ज्ञान भाई को कुछ गलती कह दिया होगा, इसलिए वो मुझसे नाराज हो गए और आज मुझे अनफ्रेंड कर दिया। लेकिन फिर भी अजय ने हार नहीं माना और वो लगातार यूट्यूब में 2 साल तक काम करते गए। फिर इतना सारा मेहनत करने के बाद भी अजय का चैनल ग्रो नहीं हुआ तो अजय पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया। मतलब कि इतना सारा वीडियो डालने के बाद भी अजय का एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ और उसने बाद में हार मान के अपना यूट्यूब चैनल प्लस गेम खेलना दोनों को ही छोड़ दिया। तो ये थी अजय की पूरी स्टोरी। एंड आपने भी किसी यूट्यूबर को मारा है और आप भी मेरे से वीडियो बनाना चाहते हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो जल्दी से जाओ और मुझे फॉलो कर लो। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे।